हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा सब लोग ठीक होंगे। आज जो है क्लास 10th का हम बायो का 7th चैप्टर है जीव जॉइन कैसे करते हैं, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रख रहे हैं। उसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो पादपों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। मतलब पादपों में जब कायिक प्रवर्धन होता है तो कायिक जनन होता है, तो कौन सा भाग अधिक अनुकूल रहता है। तो इसका ए ऑप्शन जो दिया गया है तना, तो ये तना इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में जाइगोट में जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या होती है। तो जो जाइगोट होते हैं इनकी संख्या जो होती है तो 2x होती है। 2x बोले या 46 बोले, 2x या 46 होती है। ठीक है। इसके बाद निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बताया है कि जब बात करें फल में बदलने का, तो अंडाशय जो होता है वो फल का निर्माण कर लेता है, फल बना लेता है। और जब बात की जाए बीज कौन सा भाग बनाता है, तो बीजांड बीज का भाग बनाता है। ठीक है। पुंकेसर जो होता है ये पुष्प का नर वाला भाग होता है, और जो वर्तिका होता है ये पुष्प का मादा वाला भाग होता है। ठीक। परागकणों का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको परागण बोला जाता है। ठीक है। दूसरा दिया गया अंडोत्सर्ग क्या होता है, तो अंडाशय से जब ग्राफीन पुटिका फटती है तो जिससे क्या होता है अंड बाहर निकलते हैं, उसको अंडोत्सर्ग बोला जाता है। इसके बाद में निषेचन, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं आपस में तो उसको निषेचन कहा जाता है। इसके बाद में यह दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है किनका है, जंतुओं का है कि आवृतबीजी पादपों का है या अनावृतबीजी पादपों का या सवालों का है। तो आवृतबीजी पादपों का ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो जब इस क्वेश्चन की हम बात जब देखेंगे मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो ये देख पा रहे होंगे जो पुष्प की संरचना है, ये वर्तिकाग्र, ये जो है वर्तिकाग्र, और ये जो बीच वाला भाग है ये इसको बोला जाता है वर्तिका, इसको बोला जाता है वर्तिका। तो वर्तिका कहलाता है। जो ऊपर वाला ये भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र बोला जाता है। ये दिखा है अंडाशय, ये बीच वाला भाग कहलाता है अंडाशय कहलाता है। बीजांड इसी के अंदर जो संरचना होती है उसको बीजांड बोला जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और एक बात बता दें, जो भी क्वेश्चन ये दिए गए हैं सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 सन 2007 में 16 में पूछा गया है। और जो पूछा गया है ये क्वेश्चन में ये कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो आप लोगों को याद होगा द्वार, बीजांड द्वार, तो वहाँ पे बीजांड द्वार ना होकर अंड द्वार दिया गया है, तो इसका अंड द्वार क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद में दिया गया है मुकुलन, जनन से संबंधित मुकुलन पाया जाता है, तो प्लेनेरिया में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, लिस्मानिया में पाया जाता है। उसके बाद में दिया गया इन सभी में पाया जाता है। तो मुकुलन के लिए हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, आपका जो सही आंसर होगा इसका हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है। पुष्प के कितने भाग पाए जाते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो आप सभी को मालूम पुष्प के मुख्यतः जो होते हैं 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्यदल पुंज, और एक होता है दलपुंज। ठीक है। और एक होता है पुमंग, और एक होता है जयांग। तो ये पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद में पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है, तो 2 होती है। ठीक है, 2 होती है। इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, मतलब स्थायी विधि परमानेंट वाली, तो ये कौन सी है। गर्भ निरोधक गोलियां, जब तक गोली खाएंगे तब तक गर्भधारण नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा निरोध का प्रयोग, ये भी जब तक यूज करेंगे तब तक नहीं होता, उसके बाद गर्भधारण हो जाता है। तो वैसेक्टोमी या गर्भपात भी नहीं तो वैसेक्टोमी
जिसको बोला जाता है पुरुष नसबंदी, और एक होता है टोबैक्टोमी जिसको बोला जाता है महिला नसबंदी। तो टोबैक्टोमी इसका राइट आंसर, वैसेक्टोमी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में होता है? ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है, या लिस्मानिया में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो होता है ईस्ट द्वारा होता है। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा जो होता है इनमें जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव के मादा जनन तंत्र का अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिम्बवाहिनी होता है जिसको अंडवाहिनी बोला जाता है, या फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है जहाँ निषेचन की क्रिया होती है। शुक्रवाहिका जो होता है यह एक नलिका होती है और जो कि किससे संबंधित रखती है? नर तंत्र से, नर जनन तंत्र से संबंधित है ये। ठीक है, आगे जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन दिया गया पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? एक मिनट, इसको जो है ऐसे, पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं, तो पुरुषों में जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं? मादा में। ये किस में पाए जाते हैं? मादा में। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं, मतलब यौन संचारित और तो सब है, सिफिलिस यौन संचारित रोग होता है, एड्स जो HIV से हो जाता है ये भी होता है, गोनोरिया या सुजाक ये भी होता है, हेपेटाइटिस एक वायुजनित रोग है जो यौन संचारित नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। परागकोश में होते हैं या परागकण किसके अंदर होते हैं? परागकोश में होते हैं, तो परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है, 17 देखिए, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा, या इसका नाम होता है अपरा, अपरा के द्वारा पोषण मिलता है। ठीक है, इसके बाद में जो है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? तो ब्रायोफिल्म में द्वारा, ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा जो होता है, आलू द्वारा तने द्वारा होता है, पुदीना में जड़ द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद में मुकुलन द्वारा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। केचुआ हमने कभी पढ़ाया ही नहीं, तो केचुआ में कहाँ से होगा? आगे देख, हाँ जो दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 20 में निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो गुड़हल द्विलिंगी होता है, मटर भी द्विलिंगी होता है, सरसों भी होता है, जो पपीता होता है, जो पपीता होता है वो एकलिंगी होता है। ठीक है, जो पपीता होता है वो एकलिंगी होता है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कापर्टी को स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है? तो अंडाशय में नहीं लगाया जाता, यहाँ से अंडाणु बनता है, यहाँ से अंडाणु बनता है, अंडवाहिनी, यहाँ पे निषेचन क्रिया होती है, यौन के द्वारा शुक्राणु अंदर जाते हैं, मूत्र बाहर निकलता है, ये गर्भाशय में इसको रोपण किया जाता है, IUD बोला जाता है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो किस में होता है? अमीबा में होता है। अभी आपको बताया था अजूबा में या ब्रायोफिल्म में किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों द्वारा। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन पाया जाता है, आलू में तना द्वारा होता है। इसके बाद में पुनरुद्भव पाया जाता है, किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में। तो पुनरुद्भव जो होता है प्लेनेरिया में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका ऑप्शन जो सही होगा हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो शुक्रवाहिकाओं में होता है कि अंडाशय में होता है या यकृत में होता है? अंडाशय में तो अंडाणु बनते हैं, या अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, और यकृत में क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है, पित्तरस। और वर्षण में क्या होता है? वर्षणों से का शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में एक सामान्य एकलिंगी नर युग्मक नर पुरुष में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? वर्तिकाग्र जो होता है वो मादा का भाग होता है। ठीक, आशा है वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा।